अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 5 हेड्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारे पास चैप्टर है। आज हम देखेंगे कि हेड्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है और इसमें फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद ली जाती है। तो शुरू करते हैं। हेड्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्टडी है जो बुनियादी तौर पे मैस स्पेक्ट्रम, इंटरनल स्ट्रक्चर और क्वांटम नंबर ऑफ हेड्रॉन्स को स्टडी करती है। अब हम जानते हैं कि हेड्रॉन स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल बने होते हैं किससे? क्वार्क से। और बाउंड होते हैं किससे? ग्लियॉन से। तो क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स यानी क्यूसीडी थ्योरी के अकॉर्डिंग अब हम इन हाइड्रॉन्स को दो हिस्सों में ले जाते हैं। एक को कहते हैं बारियॉन्स, जिसमें जो तीन क्वार्क से मिलके बनते हैं, जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। फिर दूसरी कैटेगरी होती है मीज़ॉन्स, जो दो क्वार्क से यानी क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर से बनते हैं, जैसे पाइऑन है, कायोन है, क्रोमोनियन स्टेट्स हैं। अब गोल जो हेड्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है वो बिल्कुल एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा ही है। यानी जैसे एटॉमिक एनर्जी लेवल रिवील करते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को, इसी तरह जो हेड्रॉन रेजोनेंस है वो रिवील करती है क्वार्क्स डायनेमिक्स को, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज को। तो ये हमारा मेन एक तरह से मुद्दा होगा। हम देखेंगे कि कैसे इनकी यानी डायनेमिक्स को स्टडी किया जाएगा और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाएगा। तो एक वे लफ्ज आएगा फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। पार्टिकल फिजिक्स में फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एक प्राइमरी मेथड है स्टडी करने के लिए हेड्रॉन की रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्यों? क्योंकि शॉर्ट लिव एक्साइटेड स्टेट्स होती है हेड्रॉन की। इस अप्रोच में एक बीम ऑफ पार्टिकल और एक स्टेशनरी टारगेट को कोलाइड करवाया जाता है और वहां पे रेजोनेंस एक्चुअली बनती है एज अ इंटरमीडिएट स्टेट, जो कि सब्सिक्वेंटली डिके हो जाती है अपने फर्दर। तो असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स जो फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की है कि जो सेंटर ऑफ मास की एनर्जी है उसे वेरी किया जाता है। किससे? बाय चेंजिंग द इंसिडेंट बीम एनर्जी। जब ये एनर्जी कंसाइड कर जाती, मैच कर जाती है, तो मैस ऑफ रेजोनेंस जो होता है, द इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन, एक प्रोनाउंस्ड पीक शो करता है। तो इन सिंपल ये एक्सपेरिमेंट यानी करेक्टराइज किए जाते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इनटू मैस ऑफ सिंगल दैट इज शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट स्टेट। यानी आपने इसे यहां से यही मतलब निकाला ना कि एनर्जी को कंसाइड करवा दिया, वो शिफ्ट हो गई किसके अंदर? मैस के अंदर। तो अब आपने वहां पे उसकी स्टडी करनी है। तो इससे क्या होगा? जो डायरेक्ट प्रोडक्शन है स्पेसिफिक हेड्रॉन्स की, उनका पता चलेगा। प्रिसाइज मेजरमेंट मैस की पता चलेगी। एक्यूरेट मेजरमेंट डिटर्मिनेशन होगी डिके वेट की। ये सारे एक एक करके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स एक तरह से बनेंगे। तो अगर हम डिफरेंस देखें फॉर्मेशन और प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट में, तो फॉर्मेशन के अंदर हमने कहा टू पार्टिकल है ए और बी जो कोलाइड करेंगे, सिंगल रेजोनेंस बनाएंगे, फिर वो डिके हो जाएंगे। तो एनर्जी जो सेंटर ऑफ मास की है वो एग्जैक्टली टर्न करेगी मास ऑफ रेजोनेंस में, यानी ईसीएम सेंटर ऑफ मास की एनर्जी जो है मास ऑफ रेजोनेंस के बराबर होगी। तो हम कहेंगे कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो तो फिक्स रहेगी, मगर एक्सीड करेगी थ्रेशोल्ड टू नीड टू एक्साइट द रेजोनेंस। तो अब आपके पास इस चीज रिएक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आपके पास पाइऑन प्लस प्रोटॉन को अगर आप कोलाइड करवाते हो तो ये 1 2 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्केयर है। यानी एक तरह से आपने मैथ्स बताया हुआ है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्केयर की लैंग्वेज में बताया हुआ है। और ये फिर इसमें शिफ्ट हो जाएगा, सेम इसी तरह का रिएक्शन ये है। अब प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? प्रोडक्शन में रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है अलोंग विद अदर रिकॉइल पार्टिकल, यानी कि रेजोनेंस अमर्ज करती है एज अ पार्ट ऑफ मल्टी पार्टिकल फाइनल स्टेट। तो आप जैसे इन दोनों में फर्क देख सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, जबकि ये एक फाइनल स्टेट के तौर पे आ रही है हमारे पास। तो इंसिडेंट एनर्जी मच हायर होगी किससे? रेजोनेंस मैस से। ये दोनों में फर्क आ जाएगा। तो फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करती है क्लीनर एक्सेस ताकि हम रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकें। रेजोनेंस अपीयर होगी डायरेक्टली एज अ एंट्रस चैनल। तो अलाउ किया जाएगा डिटेल स्टडी वाया इलास्टिक और इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के। तो रेजोनेंस प्रोडक्शन जो है वो मैनिफेस्ट करती है इनहांसमेंट पीक इन द इफेक्टिव मैस, यानी इनवेरिएंट मैस होता है मगर वो उसमें इजाफा होता है एक सिलेक्टेड सबसेट ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ पार्टिकल। तो हम कहेंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग टेस्ट क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स को इम्प्रूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वार्क की कन्फाइनमेंट की और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डायनेमिक्स की। तो याद सिर्फ हमने देखा कि हेड्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होने वाला है और इसके अंदर जो सबसे बुनियादी एक मेथड हम जो लेके चल रहे हैं दैट इज फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, उसकी क्या खूबियां होंगी।
तो ये जनाब हमारे पास टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।